मेरे दौर में सिर्फ 2 चैनल थे, अगर किसी घर में डिश एंटीना नहीं होता था, डिश एंटीना तो बहुत महंगा था, पीटीवी और एसटीएन, दैट्स इट। और 12 बजे विल यू बिलीव इट बंद हो जाते थे। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, पीटीवी एसटीएन 12 बजे 11:59 पे कोई खातून एंकर या एक मर्द एंकर आता था, कहता था अल्लाह हाफिज, सोने का वक्त हो गया, अब हम टीवी बंद कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन को कहता था अल्लाह हाफिज। आज आप देखें हमारी जनरेशन के साथ क्या हुआ कि लगातार एक तो बहुत चीप है इंटरनेट, दूसरा वेरी इजियर टू गेट, तीसरा कि लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, यानी अनप्लग हो ही नहीं सकता आज का इंसान। उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 4G है, 5G है, मोबाइल में इंटरनेट है, वाईफाई है, यूट्यूब का कोई स्टॉपिंग क्यू है नहीं, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील, नेटफ्लिक्स, वहां शोज ही शोज है, एक खत्म किया दूसरा शुरू, दूसरा खत्म किया तीसरा शुरू, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े चैलेंजेस आ गए आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह घबराना नहीं, इनको हम सॉल्व करते हैं आगे। अनफॉर्चुनेटली आज की जो एंटरटेनमेंट है, जो मैंने अपने दौर से कंपेयर की, तो वो ये व्लॉगर्स हैं। किसी का नाम नहीं लूंगा, कोशिश की है चेहरा छुपाने की, आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, और मैं इनके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह इनके लिए अच्छा करे और इनको हिदायत दे। हमें अगर कोई बुरा काम कर रहा है, उस काम को बुरा कहना चाहिए, उस इंसान को नहीं, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बहरहाल ये टॉपिक्स आपके सामने है। एनिवर्सरी, सरप्राइज, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, कार्स खरीदी जा रही हैं, फॉर्च्यूनर दिखाई जा रही है, BMW दिखाई जा रही है, एमिरेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजनेस क्लास एमिरेट्स दिखाई जा रही है कि कैसी होती है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट मैं आपको आंखों देखा वाकया बताता हूं। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मेरा आंखों देखा वाकया, ईशा की नमाज शुरू हो चुकी है, मैंने भी अल्लाह अकबर कह दी। मेरे लेफ्ट पे 3 बच्चे खड़े, और अच्छी बात है, वो आते हैं मस्जिद में, 3 बच्चे हैं 9-10 साल के। वो क्या बात करें, नमाज शुरू हो गई है, वो बात ही करेंगे, तो पता है डकी भाई ने फॉर्च्यूनर ली है, डकी भाई ने पता नहीं कौन सी गाड़ी ली है, तूने उसकी गाड़ी चेक की है, नमाज शुरू हो चुकी है, वो बातें ये कर रहे हैं। पहले मेरा दिल किया 2 लगाऊं सलाम फेर के, फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, ऐसी मस्जिद से ना भाग जाए। मैंने प्यार से समझाया, इनका पहले तो एनकरेज किया, बेटा अच्छी बात, आया करो, मोस्ट वेलकम, लेकिन जब नमाज शुरू हो जाए तो फिर नमाज स्टार्ट किया करो, ये बातें नहीं। देखिए ये जो 9-10 ईयर के बच्चे हैं, अगर ये इतनी मटीरियलिस्टिक टॉक कर रहे हैं कार्स के बारे में, इन चीजों के बारे में, तो आप सोचें कि कितना गैप आ गया है। मैं जब 9-10 ईयर का था, हमारे हीरोज कौन थे, हमारे जो रोल मॉडल्स थे, या हम मोरालिटी की बात किया करते थे, मॉरल वैल्यूज की बात किया करते थे, अकवाले जरी पढ़ा करते थे। अकवाले जरी तो शायद आज की जनरेशन को पता भी नहीं होता क्या है, कोटेशंस को कहते हैं, ठीक है, गुड कोट्स को अकवाले जरी कहते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स का दौर आया है, इसने बहुत तबाही मचाई लैंग्वेज के हवाले से। आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड है कि गेम लगी होती है पीछे, कोई तबसरा लगा होता है, कोई रोस्टिंग चल रही होती है किसी की, रोस्टिंग के साथ साथ गाली चल रही होती है, ठीक है, तो बड़ा क्विक कंटेंट चल रहा होता है, और मिलियंस ऑफ व्यूज है, इनके आगे करते जाए, मैं दिखाता हूं। यानी यहां तक वीडियोस बनी है, यू विल बी अमेज्ड। ये कोई है साहब, क्या नाम है इनका, नदीम नानी, आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए what is he showing? Again, I pray for him, may Allah guide him and may Allah make him do better things. लेकिन what is he showing? Materialism, गाड़ी है, BMW दिखा रहा है, फिर कोर्सेज सेल हो रहे हैं। इसी तरह आगे कीजिएगा तो देखिए, यहां तक देखिए व्लॉग्स बनने लगे, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मतलब स्ट्रिप टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई जा रही है। फिर वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा नहीं, वो कंटेंट है, वो कंटेंट जब पैदा होगा तो उसके पैदा होने से पहले भी दिखाया जा रहा है अल्ट्रासाउंड में कैसा नजर आता है। जब वो पैदा हो जाएगा तो सबसे पहले जेंडर रिवील फंक्शन होगा, नहीं वो उससे पहले होगा, पैदा नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे जेंडर रिवील फंक्शन होगा। जेंडर रिवील के बाद जब पैदा हो जाएगा तो अकीका फंक्शन होगा, अकीका फंक्शन के बाद जो पहला जुमला उसने बोला होगा उस पर अलग फंक्शन होगा और उस पर अलग व्लॉग बनेगा। उसके बाद वो कोई चीज घुमा देगा, उस पर अलग व्लॉग बनेगा कि वो मोहम्मद ने चीज घुमा दी, लेट्स से उसका नाम मोहम्मद, और लोग देख रहे हैं, 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यूज होते हैं, राइट। तो देखिए ये हाउ फार हैव वी ट्रेवल्ड, मतलब हम कहां आ गए, सोचने की बात है। अगेन आई डोंट एग्जैक्टली से कि बहुत ही कोई गुनाह का वो काम कर रहे हैं, बच्चा दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये ऐसी चीजें इंटेलिजेंट हमें नहीं बनाएंगी, ऐसी चीज हमें विजडम कभी नहीं देंगी। मेरा पॉइंट असल में ये है, आगे कीजिएगा। तो ये कुछ मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब एक वीडियो है, व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स, 4 मिनट की वीडियो है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा देखें। देखिए ऐसी चीजें रिसर्च किया करें इंटरनेट पे, अगर इंटरनेट आपने यूज ही करना है तो बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको पर्सनली बताता हूं, मैं ब्लैक होल्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, गैलेक्सीज में बहुत इंटरेस्ट है। आप कभी बैठे तो सही, यूट्यूब पे ऐसी जबरदस्त वीडियोस हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, 2 डायमेंशनल बीइंग कैसे देखता है, 4th डायमेंशन क्या है, टाइम टाइम ट्रेवल क्या रियल है, ये मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स। इसी तरह ये वीडियो एक है, इस तरह की वीडियो देखी जा सकती है कि इंटरनेट के असरात क्या है माइंड पे, ताकि आपको नॉलेज आए, इंफॉर्मेशन मिले। तो ये एक वीडियो है, इसमें आप देखेंगे पिक्चर में साफ वो दिखा रहा है कि जब हम ऑनलाइन है,
तो ना हम सही से खाना खा सकते हैं, ना हम सही से सो सकते हैं, क्योंकि हर वक्त ये चीजें बज रही हैं। हर वक्त वो साउंड, वो टोन और वो म्यूजिक ट्यून या वो रील हमारे माइंड में चल रही है, या कोई गाना सुना था, वो गाना बार बार रिपीट हो रहा है हमारे माइंड में, ठीक है। तो ये वो दौर आ गया है, ट्रस्ट मी, कि इस तरह के इवेंट्स इतने जरूरी हैं, इतने जरूरी हैं कि इस तरह के इवेंट्स का मकसद है आप लोगों को अनप्लग करना, आप लोगों को सिखाना कि देखो मोबाइल के बगैर भी कुछ अरसा गुजर सकता है, कुछ टाइम गुजर सकता है। अनप्लग कर दो मोबाइल को, जिक्र की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, सोचो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, साइलेंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। तो ये नीड ऑफ द आर इवेंट। सो टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। देखिए इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब तो चैट जीपीटी का दौर है, अब तो इससे भी नेक्स्ट वर्ष एप्पल विजन प्रो आया हुआ है, और एप्पल विजन प्रो पे आप अपना कमरा चेंज कर सकते हैं। आप उसको पहन के जो थीम अपने कमरे को देने चाहे, आपको कमरा वैसा नजर आएगा। इसी तरह मेटावर्स में आप पूरी अपनी यूनिवर्स बना सकते हैं, अपना ऑफिस बना सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन गर्लफ्रेंड ऑन मेटावर्स। मतलब टेक्नोलॉजी यहां पे जा रही है। आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि वो जो टर्मिनेटर मूवी थी, मेरा ख्याल आप लोगों ने शायद देखी, बहुत पुरानी, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया था मेरे दौर की 1999 98 की मूवी। उसमें दिखाया था कि मशीन्स विल अल्टीमेटली रूल द वर्ल्ड, और मशीन्स इंसानों को आपस में लड़वाएंगी। देखिए एक मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि मशीन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों का एक दूसरे से ट्रस्ट खत्म कर रही है। कैसे? चैट जीपीटी। अभी मैं आपको ये टॉक दे रहा हूं, आप मुझ में शक कर सकते हैं कि ये टॉक इन्होंने डिजाइन नहीं की, चैट जीपीटी से डिजाइन करवाई। आप मुझ में शक कर सकते हैं, ठीक है। वो जो एक एप्रिसिएशन थी ना कि यार ये इसकी क्रिएटिविटी है, ये इसका माइंड है, जो मैं अप्रिशिएट करता था ह्यूमन बीइंग को कि ये प्रेजेंटेशन इसने बनाई है, ये पोस्टर इसने बनाया, मैं अप्रिशिएट करता था कि ये आउटलाइन इसकी है, ये स्टोरी इसने लिखी है। आज आपको क्या पता चैट जीपीटी ने लिखी है कि आपने लिखी है या फलाने ने लिखी है। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमैनिटी का एक दूसरे से ट्रस्ट खत्म होगा। ट्रस्ट कैसे खत्म होगा? आई वॉन्ट ट्रस्ट यू। आप मेरे पास कोई असाइनमेंट लाओगे, मुझे शक पड़ेगा यार चैट जीपीटी से लिखवाई। आप कोई आउटलाइन बना के लाओगे, मुझे शक पड़ेगा चैट जीपीटी से पूछा है। चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है, एआई की इतनी पीक हम देख रहे हैं कि अगर आप चैट जीपीटी पे ये जाके लिखे ना कि मुझे ये लेक्चर फॉर 11 to 13 ईयर ओल्ड डिजाइन करके दो, वो एग्जैक्ट उस एज के मुताबिक डिजाइन करके दो। आप चैट जीपीटी में लिखें मुझे मेंटल हेल्थ का टॉपिक 10 मिनट का टॉपिक चाहिए, टाइम बताएंगे उसे 10 मिनट का, वो 10 मिनट के मुताबिक आपको पूरा टॉपिक लिख के देगा। इतना वो इंटेलिजेंट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही हराम है या बुरा है, यूज कर सकते हैं, आपने किसी चीज के लिए यूज करना है कर लो, लेकिन आहिस्ता 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 देखिए ह्यूमन क्रिएटिविटी से हमारा बिलीफ उठता जाएगा। हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग इज नो मोर क्रिएटिव। आज तो पोस्टर तक बन जाता है। आप मेटा एआई पे जाकर लिखें कि मुझे ये पोस्टर बना कर दो। हमने मजाक में मेटा एआई पे जाके लिखा कि यूथ क्लब का यूनिफॉर्म हम डिजाइन कर रहे थे। हमारे एक भाई ने वहां जाके लिखा मेटा एआई पे कि डिजाइन अ यूनिफॉर्म फॉर बियर्डेड मैन, और हमने उसे कलर स्कीम भी दे दी ऑरेंज कलर। तो उसने बियर्डेड दाढ़ी वाले लोगों का यूनिफॉर्म ऑरेंज कलर का बनाकर दिखाया और ऊपर टोपी भी पहनाई हुई थी। तो ये देखिए कि इस लेवल पे, और कितने सेकंड्स में, लिटरली 30 से 40 सेकंड में इस लेवल पे चीज जा रही है। तो ये दजालियत है। दजाल, द ग्रेट डिसीवर, उसके हाथ में पीक की टेक्नोलॉजी होगी, और इसीलिए वो लोगों को बहुत मुतासिर करेगा, और ज्यादातर लोग हैंडीकैप हो चुके होंगे। वाई मोस्ट पीपल विल फॉलो दज्जाल? बिकॉज ही विल कॉज एन इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस। इधर से वो मफलूज करेगा इंसानियत को, इधर से। देखिए जब यहां से फॉलेज हो जाए, बॉडी का फॉलेज कुछ नहीं है, असल फॉलेज यहां का। जब यहां पे फॉलेज हो गया तो फिर इंसान जो है वो जानवर बन जाता है। फिर इंसान कुछ भी करता है। फिर इंसान को आप जैसे एक जानवर को जो है वो पट्टा बांध के, रस्सी बांध के जहां भी ले जाओगे वो जाएगा।